क्या आपके मन में ये सवाल उठता है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, प्रमोट किया जाएगा या हमें एग्ज़ाम लिखना होगा। मैं हूं रवि कुमार सक्सेना, आपका अपना प्यारे चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सारी बातों के ऊपर फोकस करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमें बार बार व्हाट्सअप मैसेज करते हैं और बार बार जो है कॉल करके ये पूछते रहते हैं, सर घर पर बैठे बैठे दिमाग का दही हो गया है। सर घर पर हमारे सारे लोग बार बार बोलते रहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पढ़े तो क्या पढ़ें, एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, बार बार हमें ये कन्फ्यूजन रहता है। अगर हम करें तो करें क्या, बोलें तो बोलें क्या। तो मैं आपको बता दूं, एसबीटी ने इसी महीना में अर्थात जून महीना में 15 तारीख को एक नोटिफिकेशन निकाला था। उस नोटिफिकेशन में एसबीटी ने इस बातों को रखा था कि जून महीने के लास्ट में हमारी एक बैठक होगी और उसमें सारी बातों को क्लियर किया जाएगा कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, बच्चों को प्रमोट किया जाएगा तो किस आधार पर प्रमोट किया जाएगा। तो मैं इन सारी चीज़ों को हम डिटेल से चर्चा करेंगे। अगर एग्ज़ाम नहीं होता है तो आपके अंदर में क्या होगा, अगर एग्ज़ाम होगा तो आपका क्या होगा, इन सारी बातों को हम डिटेल से चर्चा करेंगे। मान लीजिए आप सोच लीजिए एग्ज़ाम नहीं होगा, तो एग्ज़ाम नहीं होगा तो उसमें आपका क्या होगा। कुछ मैं अपनी बातों को रखना चाहता हूं, जो मेरी सोच है वो आपको मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले हम ये कंसीडर कर लेते हैं, मान लीजिए एग्ज़ाम नहीं होगा, तो सबसे पहले जब एग्ज़ाम नहीं होगा तो आपको प्रमोट किया जाएगा। अर्थात मान लीजिए अगर आप सेकंड सेमेस्टर में हैं तो थर्ड सेमेस्टर में जाइएगा, अगर आप फोर्थ में हैं तो फिफ्थ में जाइएगा। जो बच्चे सिक्स्थ में हैं उनको जो है प्रमोट करके डायरेक्ट जो है सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो फिलहाल आप सोच के देखिए, बिना एग्ज़ाम लिखे आप जो है थर्ड सेमेस्टर में चले गए, तो क्या क्या फैक्टर जो है आपको अफेक्ट करेगा फ्यूचर में, उन सारी बातों को हम देखेंगे। सबसे पहली बात, आपने जो है बिना एग्ज़ाम लिखे थर्ड सेमेस्टर में चला गया तो आपने जो है सेकंड सेमेस्टर के बहुत सारे पोर्शन को आपने कंप्लीट नहीं किया, क्योंकि जब एग्ज़ाम नहीं होगा तो बच्चे के अंदर में जो है बार बार जो है ये क्वेश्चन आता है कि एग्ज़ाम होगा नहीं तो पढ़े क्यों। बहुत सारे बच्चे घर में बोलते हैं। कई एक जो है माता पिता जो है बार बार बच्चों को फोर्स करते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्योंकि मैं जिस घर में रहता हूँ मेरे जो है आसपास में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जो है बार बार जो है कंप्लेन करते रहते हैं, सर स्कूल रहता था तो हमें अच्छा था। बार बार जो है हमारे पेरेंट्स जो है पढ़ने के लिए फोर्स करते रहते हैं। शायद ये स्थिति आपके भी घर में होती होगी। तो सबसे पहली बात हम बात करते हैं, अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ, आप जो है सेकेंड सेमेस्टर से थर्ड सेमेस्टर में चले गए तो आपने जो है सेकेंड सेमेस्टर का बहुत सारा पोर्शन को कंप्लीट नहीं किया। जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाते हैं तो सेकंड सेमेस्टर में जो आपने पढ़ा है उसको जो है कंटिन्यू करके जो है आपको आगे बढ़ना रहता है। कुछ हम एग्जांपल देंगे जिसको जो है आप जो है उसको अच्छी रीति से समझ सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर हम जो है थर्ड सेमेस्टर में, मान लीजिए आपने थर्ड सेमेस्टर में गया तो उसमें जो है आपको कुछ पेपर पढ़ने हैं। अभी हम भूल जाइए कि आप जो है किस डिपार्टमेंट से बिलोंग्स करते हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट से बिलोंग्स करते हैं आपको जो है कुछ पेपर जो है कॉमन पढ़ना रहता है। उन सारी पेपर के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे, जैसे कि अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो जब अप्लाइड मैथमेटिक्स जब आपको पढ़ना पड़ेगा तो हम जो है आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर का हम आपको सिलेबस दिखाने की कोशिश करेंगे। तो उसमें जो है आपको जो है टोटल जो है 5 यूनिट हैं। सेकेंड सेमेस्टर में जब आप पढ़ रहे थे या फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ रहे थे तो उसमें भी जो है आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में टोटल 5 यूनिट था, जिसमें से जो है लास्ट यूनिट आपको याद होगा। लास्ट यूनिट क्या था, तो आपको जो है लास्ट यूनिट था न्यूमेरिकल मेथड। आपने जो है पढ़ा होगा बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फॉसी मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड, और आपने पढ़ा होगा गॉस एलिमिनेशन मेथड। ये जो है आपने फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा। अगर आप सिविल या ट्रिपल ई के बच्चे हैं तो आप जो है फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे। अगर आप मैकेनिकल सीएससी और डबल ई के बच्चे हैं तो आपने जो है सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रहे होंगे। तो अभी जो है आपने बिना एग्जाम दिए जो है थर्ड सेमेस्टर में चला गया, लेकिन सिलेबस जो आपको हम दिखा रहे हैं वो जो है आपका सेम है। क्यों? क्योंकि आपने जो सेकंड सेमेस्टर में नहीं पढ़ा है उसको जो है आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है। अब जो है कि यहाँ पर जो है क्या होता है, बच्चे के साथ जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि आपने जो बिना एग्ज़ाम लिखे जो है आप थर्ड सेमेस्टर में चले गए। आपने जो है अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया, क्योंकि अगर एग्ज़ाम नहीं होता है तो बच्चे जो है पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। आजकल के जनरेशन के बच्चे का जो है ये गुण है, अगर एग्ज़ाम नहीं होगा तो हम पढ़े क्यों, अगर एग्ज़ाम नहीं होगा तो पढ़े क्यों, उनका ये सोच है। तो आपने जो है बिना पढ़े, आपने जो है बिना प्रैक्टिस किया, आपने थर्ड सेमेस्टर में चला गया, लेकिन सेम सिलेबस जो है आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है, तो आपको तो प्रॉब्लम होगा। आपने ये समझ लिया होगा। दूसरी बात, हम एक और एग्जांपल की बात करेंगे। आपने जो है फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा होगा। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जब आप पढ़ें, मान लीजिए आप जो है डिप्लोमा को कंप्लीट कर लिए, अभी जो है आप जाना चाहते हैं इंजीनियरिंग करने के लिए, अर्थात बीटेक करने के लिए जाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है आप एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखिएगा।
तो एंट्रेंस एग्जाम जब लिखते हैं अर्थात लेटर एंट्री में जाने के लिए, क्योंकि आपने डिप्लोमा किया है तो आपको लेटर एंट्री में जाना है, तो लेटर एंट्री में जाने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम लिखना है। तो उस एंट्रेंस एग्जाम को जब आप लिखिएगा तो उसमें जो है आपको फिजिक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन के साथ साथ आपको मैकेनिक्स का भी क्वेश्चन पूछेगा, अर्थात इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपको पीछा छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आपने जो है फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा है। तो ये जो है मतलब कि फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में जो आपने पढ़ा है वो जो कहीं ना कहीं आपको लिंक्ड है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 आपको जो है सेकंड ईयर अर्थात थर्ड ईयर आपको पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो बहुत सारे बच्चे जो है सोचते हैं कि अगर एग्ज़ाम नहीं होगा तो नहीं पढ़ेंगे तो ये जो है आपको जो है कभी ना कभी तंग कर सकता है। दूसरी एग्जाम्पल हम लेना चाहते हैं, बात को समझने के लिए कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए आप एक इंटरव्यू फेस करना चाहते हैं, उस इंटरव्यू में जो है सिलेक्शन जो है किसी एक को करना है। उस इंटरव्यू में जो है टोटल जो है 10 स्टूडेंट बैठते हैं। तो 10 स्टूडेंट बैठते हैं तो 10 स्टूडेंट का जो है पहले एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम होने में जो है क्या होता है कि 5 स्टूडेंट जो है छटा जाते हैं। अभी जो है केवल कितना बचे? 5। उस 5 में जो है आपका जो है सिलेक्शन हो गया। तो अभी आप बताइए, शुरुआत में जो है 10 स्टूडेंट थे, अभी जो है 10 में से 5 जो है चला गया, तो अभी कितना बचा? 5। तो अभी आपके लिए कंपटीशन जो है आसान हो गया या टफ हो गया? तो आप बोलिएगा सर आसान हो गया, क्योंकि 10 में हमें जो है सिलेक्शन करना था। अभी जो है पहला इंटरव्यू हुआ, पहला जो राउंड चला उसमें से जो है 5 जो है चले गए, अभी जो है केवल 5 में हमें परफॉर्मेंस देना है। अब जो है इस फाइल को मिनिमाइज करके दूसरा जो है फाइल को ओपन कीजिए। अब जो है इसको रिलेट करते हैं आपके एग्जाम से। अभी जो है आप सेकेंड सेमेस्टर में एग्जाम नहीं देते हैं, आप जो है डायरेक्ट थर्ड सेमेस्टर में चल जाते हैं। तो आपके क्लास में जो है टोटल जो है 50 स्टूडेंट थे। तो 50 स्टूडेंट में जो है 50 को जो है प्रमोट किया गया। तो आपके लिए कंपटीशन बढ़ गया या घट गया? अब जब जॉब के लिए आप जाइएगा तो 50 आपको इंटरव्यू के लिए मिलेंगे, क्योंकि सबको जो है पास किया गया है। तो आपके लिए कंपटीशन तो बढ़ गया। जब कंपटीशन बढ़ गया तो आपको हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, आपको स्मार्ट वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। अगर एग्ज़ाम होता है तो आपके लिए जो है क्या फ़ायदा है, तेज स्टूडेंट के लिए क्या फ़ायदा है कि कुछ स्टूडेंट जो है मतलब कि आपके कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं, यानी कि आपको जो है कुछ स्टूडेंट में जो है आपको परफॉर्मेंस देना पड़ता है। तो ये जो है आपको सेकंड जो है नुकसान हो सकता है। ये जो है सेकंड जो नुकसान होता है ये जो है केवल ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिए, अर्थात जो पढ़ने में जो है सच में जो है डेडिकेटेड है, उनके लिए जो है काफ़ी लॉस है। तो ये जो है हम सेकंड बात जो है हम आपको समझाना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगा तो हमें पढ़ने की क्यों ज़रूरत है। तीसरा जो पॉइंट हम रख रहे हैं ये जो है काफ़ी आपके लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम हो या ना हो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्यों? कोई भी स्टूडेंट किस लिए पढ़ता है? आपके माता पिता आपको पढ़ने के लिए भेजे हैं, क्यों? क्योंकि आप जो है पढ़कर आप जो है किसी जो है अच्छे जॉब में जाएं, आपको जो है कोई गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए। कोई बच्चे IAS की तैयारी करना चाहते हैं, कोई बच्चे जो है अपना गोल को लेकर आए हैं कि हम ये बनना है वो बनना है। कोई भी यहाँ पर स्टूडेंट आता है कि हमें फेल होना है। कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट होगा जिसने नाम लिखाया हो और इसने ये सोच कर लिखाया कि हमें जो है कॉलेज आना है क्योंकि हमें जो है फेल होना है, सबको पास होना है, सबको जॉब मिलना है। कोई भी नहीं चाहता है कि हमें जो है ख़राब जॉब मिले, सबको चाहते हैं कि हमें अच्छा जॉब मिले। किसी के माता पिता नहीं चाहते हैं कि मेरे बाल बच्चे जो है काफ़ी जो है ख़राब पोजीशन में जाएँ। तो तीसरी बात, अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो आपको जो है कंपटीशन जब एग्ज़ाम लिखते हैं तो सारा जो कंपटीशन एग्ज़ाम होता है आपके जो है पढ़ाई के जो है बेसिस पर होता है। क्योंकि मान लीजिए आपने जो है डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया, आप जो है रेलवे के लिए जा रहे हैं। सपोज दैट आप जो है SSC का एग्ज़ाम लिख रहे हैं, रेलवे का एग्ज़ाम लिख रहे हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम लिख रहे हैं, तो वहाँ पर जो है सारा क्वेश्चन जो है आपको जो है बेसिक जो है फाउंडेशन जो आपका होता है वहाँ से पूछता है, अर्थात फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का जो आपने पढ़ा है वहाँ से आपको जो है क्वेश्चन उठाकर पूछता है। तो वहाँ पर जो है आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं, वहाँ पर जो है आप किसी को ये नहीं बता सकते हैं हमने जो है पढ़ाई नहीं किया था क्योंकि हमको प्रमोट कर दिया गया था, जिसके चलते हम इस क्वेश्चन का जवाब नहीं जानते हैं। किसी भी इंटरव्यू में आप ये सवाल का जो है आंसर नहीं दे सकते हैं, तो वहाँ पर जो आप फंस सकते हैं। अर्थात पढ़ाई जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि यहाँ से जो है ये कंक्लूजन निकलता है कि पढ़ाई जो है सिर्फ केवल एग्जाम के लिए नहीं पढ़ा जाता। पढ़ाई जो है कभी कभी जो है नॉलेज के लिए जो है पढ़ा जाता है। अर्थात जो है हम उस सब्जेक्ट में जो है नॉलेज लेना चाहते हैं, हम उस सब्जेक्ट से जो है कुछ सीखना चाहते हैं, तभी जो हम पढ़ाई करते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है केवल एग्जाम के पर्पज़ से पढ़ते हैं, इसीलिए जो है बार बार जो है उनके मन में आता है कि एग्ज़ाम नहीं होगा तो क्यों पढ़ें। एग्ज़ाम होवे ना होवे आपको जो है पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी ना कभी जो है जो चीज़ आप सीखते हैं वो जो है आपके ज़िंदगी में जो है ज़रूर काम देगा। तो मैं रवि कुमार सक्सेना आपको यही सलाह देना चाहता हूं, अगर एग्ज़ाम नहीं होता है फिर भी आपको जो है पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। क्योंकि घर में बैठकर आप क्या करते होंगे? कि आप टाइम पास करते होंगे, टिकटॉक देखते होंगे, PUBG खेलते होंगे, हेलो देखते होंगे, लाइकी देखते होंगे, कुछ भी देखते होंगे, टाइम पास करते होंगे। तो टाइम पास करने से अच्छा आप जो आप अपने कैरियर पर ध्यान दीजिए, ताकि जो है आप जो है आगे जो है सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपने पढ़ाई कर लिया,
मान लीजिए एसबीटी जो है आपको जो है ये नोटिफिकेशन देता है कि हम जो है एग्ज़ाम को लेंगे, तो क्या जो आपने पढ़ाई किया वो आपका व्यर्थ हो जाएगा? नहीं, आपका पढ़ा हुआ तो काम आएगा, क्योंकि आपने जो है पहले से तैयारी करके रखा है। मान लीजिए भारत और चाइना में लड़ाई हो रहा है, तो क्या भारत जो है इस बात को देखकर तैयारी करेगा कि चाइना जब अटैक करेगा तब हम तैयारी करेंगे? नहीं, भारत को जो है, इंडिया को जो है पहले से जो है तैयारी करना होता है कि चाइना जब हमें अटैक करेगा तो हमें क्या क्या जो है सावधानी को बरतना है। उसी प्रकार से स्टूडेंट जो है एक बॉर्डर पर जो है लड़ाई के जैसा है। आप जो है बॉर्डर पर हैं, आपको जो है शत्रु कभी भी अटैक कर सकता है, तो अटैक हो चाहे ना हो, आपको जो है उसके लिए प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पढ़ाई जो है एक नदी के पानी के जैसा है। अगर नदी में पानी जो है अगर रुक जाए तो वो जो है बदबू देने लगता है, अर्थात अगर आपका पढ़ाई अगर रुक जाए तो ये जो है आपके जीवन का जो है सक्सेस रुक जाता है। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी क्या होता है कि आपको जो है मतलब धारा के साथ जो है बहना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपने जो है घर पर पढ़ाई नहीं किया, तीन महीना के बाद आप जो है जब बुक को उल्टेंगे तो क्या आपको पढ़ाई में मन लगेगा? नहीं, कदापि नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो है ये कंटिन्यूअस चलता है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मान लीजिए आप जो है बाहुबली 1 नहीं देखे हैं, आपको जो है बाहुबली 2 दिखाया जाएगा तो क्या आपको समझ में आएगा? बहुत सारा जो फिल्म का जो सीरीज होता है वो आपको जो है उसके पहले जो है देखना पड़ता है। सीरीज 1 देखिएगा तब आपको सीरीज 2 समझ में आएगा, सीरीज 2 देखिएगा तब आपको सीरीज 3 समझ में आएगा। उसी तरह से जो है पढ़ाई है, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर अच्छा से पढ़ते हैं तब आपको सेकेंड सेमेस्टर पढ़ाई में आपको समझ में आएगा, सेकेंड सेमेस्टर अच्छा से पढ़ते हैं तब आपको थर्ड सेमेस्टर पढ़ाई समझ में आएगा। तो ये जो आपका जो धार है वो जो है हमेशा बना रहना चाहिए। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, एग्ज़ाम हो या ना हो आपके लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्टूडेंट के ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।